जोहार, नमस्कार। हम बीच बहस में अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अपने को समझाने के साथ साथ आपको भी समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको यह लगता है कि इस दरवाजे के बाद और कोई रास्ता ही नहीं है तो और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। दरअसल जो पढ़ाई का सिस्टम है अपने यहाँ, वह सिस्टम एक रोज़गार, एक बेहतर रोज़गार, एक ज़्यादा पैसे वाला रोज़गार, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं वाला रोज़गार, कम से कम श्रम वाला रोज़गार की तलाश कर आता है। यह ज्ञान लगभग गायब हो जाता है। सिर्फ एक चीज़ रह जाता है कि हमको एक अच्छी सी डिग्री, बड़ी सी डिग्री लेकर के बड़े से इंस्टीट्यूशन में ऐसा पोस्ट लेना है जहाँ की हमको ढेर सारा पैसा, ढेर सारा सम्मान मिले, ढेर सारी सुविधाएं हो और हमको श्रम कम से कम करना पड़े। आज़ादी के बाद श्रम के महत्व को आज़ादी के पहले गांधी जी ने, आज़ादी के बाद बहुत सारे नेताओं ने श्रम के महत्व को समझाया कि अगर श्रम नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो आप सोना तो खाएंगे नहीं, हीरा तो खाएंगे नहीं, मोती तो खाएंगे नहीं, और श्रम से आपके शरीर में जो टॉक्सिक है वह टॉक्सिक भी निकलता है, जिसके लिए आपको सोनाबाद जाना पड़ता है और सोनाबाद के ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। स्विमिंग पूल्स जाना पड़ता है, नदियों में नहाने की लगता है कि नहीं नहा सकते नदी में। ये सारी जो दुनिया है, इस दुनिया में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, अब तो नई शिक्षा नीति लागू हो गई है जिसमें एक आयरन गेट टूटता है 10वीं के बाद, दूसरा टूटता है 12वीं के बाद, और 12वीं के बाद एक दुनिया खुलती है। वो दुनिया क्या है? बस 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 और बस डॉक्टर, इंजीनियर। गार्जियन बच्चा उसके लायक है कि नहीं है, लेकिन उसको तो बायोलॉजी पढ़ना है सर, बायोलॉजी ही पढ़वाएंगे सर, डॉक्टर बनाना है इसको। अरे बच्चे की क्षमता क्या है? हो सकता है कि बच्चे का टैलेंट और किसी चीज़ में और ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन आप दबाव डालेंगे, आप प्रभावित करेंगे, उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे वो सब पर चर्चा करेंगे। बीच बहस में आज हम चर्चा करेंगे अभी नीट का जो रिजल्ट आया है, जिसे डॉक्टर बनते बिगड़ते हैं, उस नीट के रिजल्ट ने सबको झकझोर के रख दिया है। पूरे मुल्क में इस पर बहस चल रही है, लेकिन हम बहस को थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाएंगे कि उसके अलावा भी कैरियर है क्या, और वह कैरियर भी बहुत ही सम्मानजनक सुविधाओं से भरा हुआ भी है, और उसमें भी श्रम कम हो सकता है, कम से कम श्रम भी हो सकता है। आइए बीच बहस में हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के दिन में, उनसे परिचय कराते हैं और वो बताएंगे कि दुनिया में और भी ढेर सारे रास्ते हैं इस नीट के अलावा, डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर बनने के अलावा, इंजीनियर बनने के अलावा, जो कि कम सम्मानजनक नहीं है, कम आमदनी नहीं है, कम तनख्वाह नहीं है, कम का पैकेज नहीं है, सब चीज़ है। इसलिए कि इस तरह के एग्ज़ाम्स में बहुतों को लगता है कि हमने तो बहुत तैयारी की थी, इसके बावजूद हम असफल रहे, तो अब यह दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है, अब क्या मेहनत करें। लेकिन एक नहीं, हज़ारों ऐसे उदाहरण हैं जो एक असफलता के बाद, दूसरी असफलता के बाद, तीसरी असफलता के बाद दुनिया में सफलता के बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। आइए मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं समरजीत जाना, जो प्राचार्य हैं जेबीएम शामली के। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पारामिता साहा, जो प्राचार्य हैं लोयला स्कूल की, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है सुभाष कुमार, जो टोरियन वर्ल्ड स्कूल के प्राचार्य हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं कैप्टन सुमित कौर। अब मैं थोड़ा सा रुकूं, कैप्टन सुमित कौर यहाँ क्यों हैं, लेकिन ये भी प्राचार्य हैं गुरु नानक स्कूल में। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। जोहार। हाँ, जाना साहब आपसे मैं आरंभ करता हूँ। एक तो अभी भी धारणा बनी हुई है, जबकि हजारों लाखों कैरियर के ऑप्शंस हैं,
कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और जब इसके रिजल्ट आते हैं तो आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू होता है। हमारा फोकस यह है कि कैरियर और क्या है। कैरियर इस शब्दों में जी। जो इसका महत्व छिपी हुई है। कैरी जिसको किया जा सकता है, कैरी मतलब जिसको वहन किया जा सकता है, उसी को कैरियर कहते हैं। जी। हमको जो पसंद है, हमको जो पसंदीदा विषय है, पसंदीदा कैरियर बोलते हैं, जीविका बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, उसी को आगे ले जाना सबसे बड़ी बात है। अब बच्चों को, हमारा पेरेंट्स का, अभिभावक को भी ये ध्यान रखना है जो बच्चे का ऊपर उनका जीविका की विषय थोप ना दिया जाए। इसीलिए थोप देते हैं। आप एक महत्वपूर्ण, हम फिल्म देखे थे, हम लोग सब देखे होंगे, 3 इडियट्स में एक फरहान अख्तर था, तो उनको पापा बताया जब जन्म हुआ उसका पीछे स्टैंप लग गया, फरहान मेरा इंजीनियर बनेगा। ये बात गलत है। उनका जो पसंद है, उनका फोटोग्राफी पसंदीदा विषय थी, उसी में उसको जिंदगी बनाना था, तो उसमें जाने देना है। इसीलिए बच्चे को कैरी करने दीजिए, कैरियर को कैरी करने दीजिए, जिंदगी भर वो कैरी करे। पेरेंट्स इसमें दबाव ना डालें। बच्चे को पहले समझना चाहिए कि मेरा अंदर में कौन सा गुण है, कौन सा गुण को, आप कभी कभी ऐसा भी होते हैं बच्चे नहीं समझते हैं जो हम मैथ्स में अच्छा नहीं है तो हमको मैथ्स लेके ही आगे चलना है, इंजीनियर बनना है, ये कोई बात नहीं है। हम शायद बहुत अच्छे कवि बन सकते हैं, साहित्यिक बन सकते हैं, और उसमें भी बहुत अच्छा कैरियर है। हमारा यहाँ की एक बच्चे का उदाहरण हम लेता हूँ, जिस बच्ची यहाँ बिल्कुल जो इंजीनियर एग्ज़ाम जो जेई मेंस था, जेई एडवांस था, तब जेई नहीं होता था, तब हम लोग बोलते हैं आईआईटी एडवांस, और आईआईटी का जो पहले वाला एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी, उसमें अच्छा नहीं किया, तो उनका पेरेंट्स थोड़ा सा उसमें निराश हो गया बच्चे का ऊपर। वो बच्ची बाद में जाके, हम सलाह दिए थे जिसको आर्ट्स में, कला विभाग में पढ़ाइए। कला विभाग में पढ़ने का बाद आज वो एमआईटी में कंपैरेटिव लिटरेचर के काम कर रही है। एमआईटी मतलब यूएस में। तो बच्चे कौन सा जगह अच्छा करेंगे उसका अपनी होनहार पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसीलिए पेरेंट्स, बच्चों, सबको कहना है, आपका जिंदगी का अंतिम सन नीट नहीं है, जेई मेंस नहीं है, जेई एडवांस नहीं है। आप खुद को निहारो, आपको जगह जहां लगता है जो आप सटीक है उस जगह पे जरूर कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, ट्रायल एंड एरर करिए। बार बार उसको भूल हो सकता है, 1-2 बार भूल के बाद पता भी चल जाता है ये हमारा जिंदगी है। तो इसी के उद्देश्य करना, इसी को आगे बढ़ना हमारा धर्म है, और हमको लगता है वो कैरी हो जाएगा, जिंदगी भर कैरियर बनेगा। एक एग्जाम्पल हम और आपकी तरफ से जोड़ देते हैं कि अगर धोनी के माँ बाप ने उसको प्रेसाइज करके डॉक्टर बना दिया हो तो धोनी नहीं होता। बिल्कुल, वो आप ही के स्कूल का स्टूडेंट है, इसीलिए जरूरी लगा हमको एग्जाम्पल देना। पारामिता जी, ये एक दुनिया थी जहाँ बच्चियों को चिट्ठी लिखने भर की पढ़ाई होती थी कि हालचाल पूछ ले जी। एक दुनिया थी कि हिसाब किताब भी कर ले। एक दुनिया आई कि थोड़ी खेती बाड़ी, थोड़ा सा अपना आमदनी कर दे। अब यह जो दुनिया आई है, लड़कियां पंख पसार करके उड़ रही हैं जी। सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं, हर जगह। 90 के बाद जो पूरी दुनिया बदली है, उस दुनिया ने लड़कियों की जिंदगी बदल दी है। बिल्कुल। लेकिन आज भी वो कॉम्पिटिटिवली बच्चों के स्वतंत्र ढंग से सोचने के लिए जीवन क्या है और जीवन में चाहिए क्या। जीवन में सिर्फ एक अच्छा पति चाहिए, यहाँ लिमिट है, या जीवन है, इस जीवन का कोई मायने मतलब है। तो ये जो पढ़ाई है उसमें कैरियर्स जो आता है, कैरियर की वजह से ही लड़कियों ने उड़ान भरी है जी। अगर कैरियर नहीं होता तो उड़ान नहीं मिलता। मुझे याद है जब झारखंड नया नया बना था, बाबूलाल जी पहले मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही गपशप में हुआ कि लड़कियों को क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो चर्चा चली कि भाई साइकिल दिया जाए, लेकिन साइकिल से कैसे बात, तो साइकिल खरीद जाएंगी लड़कियाँ। अभी झारखंड की लड़कियाँ, हम लोग कोशिश तो करिए, और कोशिश की उन्होंने। उस साइकिल से जो एडमिशन रेट बढ़ा, रेशियो बढ़ा, वो ताज्जुब करने वाला था। और लड़कियां जब समूह में चलती थीं तो वो देखने लायक था। इसमें कई खिलाड़ी भी बनी, कई बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर गई। एक तो खिलाड़ी बनकर के आईपीएस भी हो गई। तो ये जिंदगी बदली है। तो आप जो देख रही हैं कैरियर का ऑप्शन, वहाँ भी वही है, डॉक्टर और इंजीनियर जी। नहीं।
इसके अलावा जब आप पढ़ाती हैं स्कूल में, गार्जियंस आते हैं, उनसे जो बातचीत होती जी। है, पीटीएम में तो समय बहुत कम मिलता है, 1 मिनट 2 मिनट जी, समय जी, कम बिल्कुल। रहता है, तो उसमें आपकी बातचीत में जब वो आते हैं आपके पास प्रेशराइज करें, नहीं ले लीजिए इसका बायो में ही ले लीजिए, नहीं नहीं इसका मैथ करा दीजिए, तब आप या आपके जो क्लास टीचर हैं उन्होंने जो उसको परखा होता है, तो दोनों में कैसे तय होता है, फैसला कैसे होता है, बैलेंस कैसे बनता है कि ठीक है ये भी कह रहे थे, इनकी बात भी थोड़ी सुन ली जाएगी, कह रहे थे इसकी और बच्ची की बात उसमें होती है क्या कि बच्ची भी कुछ चाहती है? हमारे मतलब शुरू में ही जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ, इंटरव्यू मतलब बच्चे से ही मेरे जो है इंटरेक्शन, उसके ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ। जी। रिजल्ट कार्ड के उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्ची क्या चाहती है। तो कभी कभार बच्ची जब अकेले आती है तब बोलती है कि अगर मैं पूछती हूँ कि पीसीबी के बाद क्या, तो एक बच्ची ने बोला मुझे बायोटेक में जाना है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये बोलेगी नीट में जाना है, नीट देना है, उसके बाद मेडिकल। पर बच्ची ने कहा कि मुझे बायोटेक में जाना है, उसके बाद मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीखना है और उसके बाद मुझे फॉरेंसिक में जाना है। ये कहाँ से आया उसके दिमाग में? यही बात है, जब मैंने पूछा कि बेटा कोई है फैमिली में जो फॉरेंसिक साइंस लेके डील करती है, बोली नहीं। जब मैंने सीआईडी देखा तब मैंने देखा उसमें कुछ लेडीज जो है फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, तो देखिए वहाँ से बच्चे के मन में जो आया, और तब मैंने बोला बेटा उसके साथ इसके मतलब बायो के साथ आपको केमिस्ट्री लेके आगे बढ़ना है। तो बोली हाँ। फिर मैंने पेरेंट को जब अंदर बुलाया, इस पेरेंट के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली के है वो, मदर और फादर, बट उनका ये कहना था कि बच्ची जो चाहती है, क्योंकि हमें नहीं मौका मिला हम इनको मौका देना चाहते हैं। तो मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। कुछ एक बच्चे और आते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के बाद एकदम फोकस्ड, हमें यूपीएससी क्रैक करना है। कुछ एक बच्चे ये बोलते हैं हमें फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है। तो ये जो ये जो बच्चे बोलते हैं, जी, गार्जियन क्या बोलते हैं और इसके बीच में संतुलन कैसे बनता है? देखिए एक तो ये होता है कि बच्चों के साथ जब पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स शायद प्रिंसिपल के सामने उनको काटना, मतलब बच्चे की बात नहीं काटना चाहते, बट इन अ वे वो ये एक मुझे फील होता है कि जब पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करती हूँ कि बच्चे को आगे बढ़ाइए। हो सकता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टफ हो, पर एक बार क्या 2 बार भी अगर दे दें कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बीच अगर बच्चे ये सही में नीट नहीं देना चाहती है या नीट देने के बाद भी वो रिसर्च में जाना चाहती है, बिल्कुल आगे। क्योंकि एक चीज़ मैंने जो फील किया, पेरेंट्स को भी बहुत सारे एवेन्यूज सही में नहीं पता, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें आपकी बातचीत से आई सामने में। जी। पेरेंट्स को नहीं पता है जी, और बच्चों को भी नहीं पता है। इस जी। तरह के बच्चे कम होंगे जो फोरेंसिक साइंस के बारे में, बायोटेक के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो स्कूल्स जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ कैरियर के ऑप्शन टंगे रहते हैं क्या, या बताए जाते हैं क्या कैरियर है कि नहीं? सुभाष जी, ये हमको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए कि सचमुच में गार्जियंस को नहीं पता है। हम जिस गांव से आते हैं उस गांव में दरोगा सिपाही के अलावा ऑप्शन ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर डॉक्टर जानता ही नहीं है ना। सही बात है। जानेगा तब ना आईएएस की बात करेगा, जानेगा तब ना स्टेट सर्विस की बात करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करेगा कि इसके आगे भी कुछ होता है। सही बात है। मैं जब नौकरी में आया तो गया मैं अपने फुआ के यहाँ दियारा में, तो फुआ ने पूछा कि क्या करते हो, तो हम बताया, तो बोले सिपाही बन जाता, देखो तो कितना बड़ा आपको ठोक दिया है 2 साल में। दरोगा बन जाता, क्या पढ़ा इतना लिखा। हम ये कह रहे कि उसके पास ऑप्शन स्कूल्स में दिखते हैं या स्कूल्स में बताए जाते हैं क्या कैरियर? देखिए मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊंगा और मैं जो देखा उसके बारे में बताऊंगा, और मैं दूसरे स्कूल में और जहाँ आप गए हैं, जहाँ का आपका अनुभव रहा। हमारे स्कूल में क्या होता है कि हम लोग का एक टाई अप है, कंपनी है जो कैरियर काउंसलिंग करता है, दिल्ली कंपनी है जो साल में लगभग 5-6 बार आते हैं हम लोग, और बच्चों को वो वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं कि भाई ये सब करियर आपके पास है, और उनका जो टेस्ट भी करते हैं कि उनका क्या आईक्यू है, क्या है, और हम लोग उसका रिपोर्ट देते हैं कि इनका ये न्यूमेरिकल एबिलिटी कम है तो बेटर होगा कि ये किसी दूसरे एरिया में जाए, इनका आर्टिस्टिक स्किल है तो इसमें वो करें। ये चीज़ हमारे यहाँ प्रोविज़न है। और ये जैसे परमिता मैम बहुत सही बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और पता होता भी है तो पेरेंट्स लोग इतने स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग उनका माइंड में है
कि हमारा बच्चा आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक करके क्या करेगा। हमारा बच्चा जो भी आप बता रहे थे कि उसको भैया वो पुलिस ही बने, आईपीएस ही बने या इंजीनियर ही डॉक्टर बने, जो 4-5 करियर जो दिखता है हम लोगों को, वो बचपन से ही सोच लिया है कि हमको ही कराना है। लेकिन लोगों को ये बताना अति आवश्यक है और हर एक स्कूल में या सिस्टम होना चाहिए कि बराबर उनको जागरूक किया जाए कि ऐसा हो तो अच्छा होगा। और जैसे आप बताएं कि फोरेंसिक साइंस वगैरह बहुत लोगों को पता नहीं है, और बहुत बच्चों को पता भी है तो पेरेंट कन्विंस नहीं होते कि भैया फोरेंसिक साइंस करके क्या करेगा, कोई स्कोप नहीं इंडिया में। तो बेटर है कि हमारा बच्चा नीट करे, इंजीनियरिंग करे, जेई करे, यही 4-5 के चक्कर में फंसे रहते हैं और बच्चे पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और जब बच्चे एडमिशन लेने भी आते हैं तो इतने स्ट्रांगली उनको कंडीशन करके लाते हैं स्कूल में कि बच्चा के पास कोई स्कोप ही नहीं होता है, बोलेगा कि हमको पीसीएम नहीं पढ़ना है, हमको दूसरा कुछ पढ़ना है। कैप्टन सुमित कौर, जी सर। कैप्टन वाला भी बता दीजिएगा। जी सर। कैप्टन के अलावा हम अपने बचपन में सुना करते थे जब स्कूल्स में थे तो दुनिया के जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में खिलौनों के अलग अलग मॉडल रहते हैं और वहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाता है। आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं है, किसी फिल्म में भी नहीं देखा है, मैंने सुना था उस समय। और वहाँ बच्चे पर साइकोलॉजिस्ट रहते हैं जो साइकोलॉजिस्ट देखते रहते हैं, टीचर भी होते हैं, गार्जियंस भी होते हैं, उसके हिसाब से बच्चे क्या चाहते हैं, किसमें करियर इनका बनेगा वो तय कर। जैसे सुभाष जी ने एक पॉइंट कहा या क्या नाम है इन्होंने कहा, शाह जी ने कहा, आपको जब लगा कि हमको उड़ना चाहिए, जी फ्लाइट छोटी बात नहीं है, बिल्कुल सर। यह सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है। जी और वहाँ लाइसेंस ले करके और तब आप स्कूल में प्रिंसिपल बनने आ जाते हैं, ये दोनों तो थोड़ा इस पर बताएं कि जरूर यहाँ सर। जो स्कूल्स हैं जो आपने देखे, अपने स्कूल देखे हैं, जहाँ आपने स्कूल की पढ़ाई की है, जहाँ आप पढ़ा रही हैं, जो दुनिया आप उड़ान के दौरान देखी हैं, इसमें ऑप्शंस दिखता है बच्चों को क्या, जैसे आपको दिखा? जी सर, सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूँगी सर कि मैं हमेशा से ही एजुकेशनिस्ट थी। मेरा सारा करियर ही टीचिंग के साथ शुरू हुआ। हाँ, तब यूँ इच्छा ज़रूर थी एक बार पायलट बनने की, उसके अपने रीजंस थे, एग्ज़ाम भी दिया, सब कुछ किया। कुछ प्रॉब्लम आया था कि कमर्शियल पायलट नहीं बन पाए, बट अगेन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नहीं बन पाए तो सब छोड़ दिया। तो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और यहाँ थोड़ा सा मैं सभी की बातों को एक बार सम अप करना चाहूँगी। कहीं पे बोला कि पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, पेरेंट्स को प्रेशर नहीं करना है लेकिन मार्गदर्शन करना है। बिल्कुल, हम छोड़ भी नहीं सकते बिल्कुल कि सिर्फ क्योंकि मेरा बच्चा फ़ोटो खींच रहा है, बहुत अच्छी फ़ोटो खींच लिया, भाई तुम इसमें करियर बना लो, ज़रूरी नहीं है। अब मैं फ्लाइंग करती हूँ, अच्छा फ्लाइंग हो जाता है, लाइसेंस भी है सर, लेकिन मैं फिज़िक्स में डॉक्टरेट हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस सब्जेक्ट को पढ़ाना। तो मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, एजुकेशन है और पैशन फ्लाइंग है। तो मैंने इन दोनों को मिक्स नहीं किया। तो ये बात भी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ क्योंकि आपको कुछ पसंद है और उसमें करियर बन ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। और एविएशन में बहुत स्कोप है, कई तरह का है, लैंड जॉब्स भी हैं और फ्लाइंग के जॉब्स तो हैं ही, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी है उसमें। बट येस, बायो लेकर एविएशन में आना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पीसीएम का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। और एविएशन में सिर्फ एयरबस उड़ाना ही एविएशन का करियर नहीं है। आप फाइटर्स में जा सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स भी उड़ा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं। क्योंकि हम लोग आज नीट को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि बायो लेकर एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो हमारे इंडिया का सबसे मेन स्ट्रीम होना चाहिए और गुम गया है। तो बायो लेकर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में बीटेक भी कर सकते हैं। रांची में बहुत बढ़िया बीएयू है हमारे पास, बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर करता है, रिसर्च का स्कोप है, क्रॉप टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है और होम साइंस एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकता हूँ प्लीज। Yes, sir. एक सेकंड के लिए, जिसने भी बनाया बीएयू या इस तरह की यूनिवर्सिटीज़, उसने जो कंसीव किया होगा इस तरह यूनिवर्सिटी बनाने का, उसने जो सोचा होगा, जी सर,
और जो यूनिवर्सिटी बन के रह गई, दोनों में मूलभूत अंतर है। बिल्कुल होगा सर। अब यहाँ बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करके, बीएससी फॉरेस्ट्री करके और बीएससी वेटनरी करके नौकरी ढूंढते हैं, कहीं नौकरी नहीं मिलती। आपने उसको उस लायक बनाया ही नहीं जी। कि उस फील्ड में आकर के वो एग्रीकल्चर के फील्ड में जाए, वेटनरी के फील्ड में जाए और अपना करामात दिखा सके, चमत्कार दिखा सके। आपने पूरी पढ़ाई जो है ना उसकी सिर्फ और सिर्फ नौकरी ओरिएंटेड होकर रह गई। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसमें दो है, डॉक्टर बनने में नौकरी नहीं भी मिली तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें कि बढ़िया रोटी मिल जाएगी, ब्रेड बटर के साथ मिल जाएगा, नहीं, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। लड़के फिर आते हैं जेपीएससी में, बीपीएससी में या स्टेट सर्विस में या सेंट्रल सर्विसेज में, वहाँ कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है उस यूनिवर्सिटी में इन पाठ्यक्रमों को बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए जो आगे बढ़ना चाहिए। आप 4 साल 5 साल पढ़ाए, एमएससी एजी दे रहे हैं आप उसको, लेकिन वो बैठा रहेगा कि हमको एग्रीकल्चर वाली कोई बैंक में मिल जाए कोई नौकरी, ये स्टेट गवर्नमेंट में कहीं मिल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मिल जाए और ज़िंदगी उसी में कट जाए। तो पढ़ाई का भी कोई मायने मतलब नहीं होता है। और जो उस नौकरी में जाता है वो किसान के साथ किसान बन के नहीं काम कर रहा है, ये एक अलग दुर्भाग्य। वो साहब है वहाँ पर, वो खेत में नहीं घुसेगा, बताएगा अरे ऐसे कर लेना ना, ऐसे, अरे भाई घुस के बताओ ना, एग्रीकल्चर पढ़ के। इसलिए कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई उस टाइप की हो ही नहीं रही उसकी, वो तो किताब पढ़ता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात जी बताऊंगी। प्लीज़। हम सिस्टम पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। हम वेट करते हैं कि नीति बने, यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर हमको सब कुछ ला कर दें जी। और फिर हम करें। अगर आप नई एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे तो उसमें एक स्किल ओरिएंटेड नाम से आया है, स्किल, जो कि वो कहती है कि क्लास 3 के बच्चे से सिखाइए, आप आपका काम सिखाइए, अलग अलग काम सिखाइए। एक चीज़ और आपको बताएंगे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे मूक्स आया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और वो मूक सब स्कूल में भी है, स्वयं के नाम पे आपकी सरकार करती है, एनपीटीएल के नाम पे आपकी गवर्नमेंट करती है। बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जिन पे आप करके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो हमको खुद भी करना पड़ेगा, जिसमें फिर मैम की बात पे हम आ जाते हैं कि अवेयरनेस एक सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं मैडम जी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ब्लॉक में अगर आप जाएंगी तो पूरा दीवार रंगा हुआ है स्कीम्स के बारे में। लोग वहाँ पूछेंगे अच्छा कौन सा स्कीम यहाँ मिल सकता है, कहाँ मिलेगा, लिखा हुआ है, वो पढ़ा हुआ आदमी है, पढ़ लेता है उसको। आप चलिए विधिक सेवा प्राधिकार के दफ्तर में, डीएलएसए के ऑफिस में खड़ा है, डीएलएसए का ऑफिस कहाँ है, अच्छा यहाँ कैसे सुविधा मिली, लिखा हुआ है वहाँ बोर्ड पर, नहीं अपने पे पढ़ेगा। भी है, खुद पे भी है ये तो चीज़। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई में जो हम करियर के ऑप्शन तलाश रहे हैं, वो फिक्स ऑप्शन जो पहले से चला आ रहा है, वहाँ हमारा कंसंट्रेशन बना हुआ है। हम इसको तोड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन में फर्क Application जी। based हम उसको तोड़ना चाहते हैं। हम वो बात आप लोगों से करना चाहते हैं कि तुम्हारे वकील बनने में बहुत संभावना है, बिल्कुल है, तुम्हारे सीए बनने में बहुत संभावना है, बहुत सारे स्कोप्स हैं वहाँ पर, नहीं, बिल्कुल। इस पर हम बात और करें। भी बहुत कुछ जी, है, जैसे प्लीज। उसमें भी है, आप लॉ में जा सकते हैं। अभी एक फील्ड आई है बायोफिजिक्स की, हाँ, बिकॉज मैं फिजिक्स की हूँ, तो फिजिक्स को इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं जिसको, कि एक सब्जेक्ट को दूसरे से जोड़ दिया जा रहा है। तो बायोफिजिक्स में बायो को जितना भी हमारे बायोलॉजिकल थिंग है उसको फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज को अप्लाई करके डिस्कस किया जा रहा है कि अच्छा इस तरह से होता है। बट वही चीज़ है कि कोई भी अगर पॉलिसी बनती है, एजुकेशन सिस्टम आता है, ये खाली सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अच्छे से सीखें, ये इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है। नहीं है। सो इंडिविजुअल तो आपके यहाँ सीखने जाता है ना, नहीं, वो आप तो है। सिखाइए ना, आप जब सिखाइएगा उसको। जी। देखिए स्कूल्स में हम इनको बताए थे वो उदाहरण इसी तरह सर के बीच एक बहस मिनट के में इस डिस्कशन। बात पे आ रही हूँ। जी जी। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, हाँ। एक है बच्चा, हम्म, एक बच्चा बीच में है, एक सोसाइटी, पेरेंट और स्कूल। ठीक है। इस बच्चे के आसपास ये जो तीन चीजें हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो जब तक ये तीनों एक सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आएंगी, एक लय में नहीं आएंगी, तब तक आप रिजल्ट लय ही तो गायब है ना, हम वही तो तो। लय जोड़ना चाहते हैं ना, वही लय के लिए हम लगातार आपसे जो बात कर रहे हैं वो लय के लिए बात कर रहे हैं। वो लय है, ट्रायंगल तो है लेकिन लय नहीं है। वही मिसिंग है। नहीं, लय मिसिंग होने का कारण जो है, आपका बात एकदम हम सहमत हूँ। लय मिसिंग होने का कारण है जो हमारा स्कूल में, जैसा हम 2-4 बाहर का भी शिक्षा पद्धति देखें, उसमें 3rd ईयर की बाद माने तीसरा साल की बाद
अब बच्चे को फील्ड में लाया जा रहा है, 2 साल 4 साल का Application. ट्रेनिंग हो रहा है, एप्लीकेशंस हो रहा है, तो वो सीख रहा है। एक प्रोजेक्ट दिया गया, उसको कैसे दूसरे साथ कोऑर्डिनेट करना है। हमारा यहाँ एग्रीकल्चर के बच्चे का हम लोग उस तरफ का एक्सपोजर नहीं दे रहे। जी। जब एक्सपोजर देंगे तो वो समझ जाएगा कि हमको इस तरीका से काम करना है, इस तरीका से हमको इसको डेवलप करना है। हम लोग अभी तक उस एप्लीकेशंस को थियोरेटिकल में रह जी। गया, उसको प्रैक्टिकल में नहीं ले गए। जब तक हम लोग इसको प्रैक्टिकल में नहीं ले जाएंगे, तब तक इसमें हम लोग जितना भी बहस करें, जितना भी बातें करें, वो संभव नहीं है। अब इसमें यूनिवर्सिटी तो सिस्टम बना दिया, कोर्स बना दिए, क्लासेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर उसमें उसको टाइम टू टाइम हम 12 महीने का कोर्स हो कि 9 महीने का कोर्स हो, तो उसमें 9 महीने को हर 3 महीना और 2.5 महीने का बाद एक एक एक्सपोजर देना है, एक एक जो हैंड ऑन एक्सपोजर। सर आपका एनईपी में तो है ही, इंटर्नशिप जा रहे हैं बच्चे। एनईपी अभी तक किताब में रह जा रहा है नो मैम। सर, ग्रेजुएट लेवल में आ रहा है सर, जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, बच्चों में इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट टेकिंग, ये इनिशिएटिव आ गया है। एनसीईआरटी कर रहे हैं वो में लोग, आप हाँ। जो बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में कितने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं पेरेंट्स को समझाने के लिए। हम लोग कितना पेरेंट्स को उसको फ्लो आउट किए हैं, जी मैम इसको देखिए, सर इसको देखिए, आपका बच्चे के लिए बहुत फलदायी है, लाभदायी है। ये जब तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे बच्चे तक, पेरेंट्स तक, तब तक इसका जो हम लोग चाह रहे हैं बच्चों को कैरियर के बारे में और जागरूक करे, उसको और उजागर करे, वो संभव नहीं है। हाँ, एक चीज़ हम सिर्फ एक आप लोगों को टिप्स देकर के फिर आगे बढ़ेंगे। 2 बड़े वैज्ञानिकों का नाम, एक तो वैज्ञानिक लेखक और एक बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर यशपाल, है ना, इसमें शर्मा, यशपाल यशपाल और गुणाकर मूले, बहुत बड़े वैज्ञानिक लेखक हुए। तो ये हुए कैसे? कम्युनिकेशन इनके पास था, बिल्कुल चीज़ों को आपके पास, उनके पास जो भी है उसको बताने का तरीका था। हम ये कह रहे हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बताने का तरीका हो कि ये ऑप्शन आपके पास हैं, बिल्कुल, तो बात वहाँ से आगे बढ़ने लगेगी। हम सिर्फ इतना ही वर्क करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि एक चीज जो गायब है सब कुछ। मैंने ब्लॉग का जो उदाहरण दिया कि दीवार पर लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन तो है वहाँ पर, इन कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। पीआरडी डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। क्यों कम्युनिकेट नहीं हो रहा है? नहीं, पॉलिटिशियंस कैसे कम्युनिकेट कर दे रहे हैं कि हमको वोट दो और उनको वोट मिल जाए। मैंने हम आप उसके समझ सकने वाली भाषा में तो बात कर सकते हैं ना, जी नहीं? और जैसे समझने वाली भाषा में बात करेंगे कि वकील की भी कमाई है, वकील का भी सम्मान है, सीए की भी कमाई है, सीए का भी सम्मान है। बायोटेक में ये ऑप्शंस हैं, यहाँ जाओगे मेटाफिजिक्स पढ़ोगे तो मेटाफिजिक्स में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये हम बताएंगे, समझाएंगे। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम बात क्यों कर रहे हैं आपसे? हम बात कर रहे हैं कि आपके अंदर की जो चीजें हैं वो हम दर्शकों को दें। तो हमारे बात करने में ये है कि हम आप तक पहुंचे और आप दर्शकों तक पहुंचाएं उन चीजों को, नहीं? बिल्कुल सहमत है। तो स्कूल्स को तो यही करना है ना, हम सिर्फ उसी पर आ रहे हैं कि उनको करियर के बारे में हम कैसे बताएं। पारामिता जी, करियर काउंसलिंग के लिए हम लोग जो एक तो उन्होंने बताया कि भाई वो तो बुलाते हैं और ये साल भर में 6 बार 5-7 बार लोग आते हैं, वो करते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी है। आप जो जानते हैं आपके बोर्ड पर हो सकता है, हमारे उसमें डिस्प्ले में है हाँ, कि ये करियर है तो ये है उसके मतलब रिक्वायरमेंट्स, इन दिनों में इसके एग्जाम्स होते हैं, और इसका ये है मतलब ये करियर लोगे तो दीज आर द वेरियस एवेन्यूज की जहाँ पे आप अपना टैलेंट आप इसमें लाइक यू नो कैन सर्च फॉर अ जॉब। हम सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहते हैं कि नीट फेल करने के बाद आत्महत्या मत कर लेना। बिल्कुल, कोई भी माध्यम नहीं, हाँ, कोई भी एग्जाम फेल करने के बाद आत्महत्या की जरूरत नहीं है, सेकंड चांसेस है। इसमें मेरा एक जो सोच है, विचार है, जे सिर्फ ऑर्नामेंटल करके हम लोग साल में 5 बार करियर काउंसलिंग कराए, ऐसा ना हो। हर शिक्षक क्लास में कभी अपने काउंसलर बने, अपने काउंसलर बने, शिक्षक को समय मिले, कोई फ्री पीरियड में हम शिक्षक को उस क्लास में भेज दिए, तो शिक्षक बहुत सारे डिफरेंट कैरियर जो कैरी कर सकते हैं, हम शुरू में बताएं, उसको आलोचना करें। बिल्कुल। उसमें बच्चे का मन खुल जाएगा। और बच्चे क्या होता है ना, माता पिता से भी शिक्षक को ज्यादा फॉलो करते हैं। बिल्कुल। ये मेरा गुरु है, ये मेरा, उसको पसंद भी करते हैं। मेरा बचपन की याद है, हम जब क्लास में जोलॉजी ऑनर्स लिए थे, तो एक जोलॉजी का प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफ्यूम यूज करते थे।
जब क्लास में आते थे तो फ्रेंच परफ्यूम है, पूरा क्लासरूम ठंडा खुशबू हो से जाता था, हमको देख के लगा जो हमको इसी सब्जेक्ट की पढ़ना है। तो एक आइडल बनता है। हम लोग टीचर्स जिस तरीका से हम लोगों का पहनना, हम लोगों का बोलना, हम लोगों का हंसना खेलना, सब कुछ बच्चों के सामने आइडल है। अब वो आइडल को हम लोग यूज करें, उसका सामने कैरियर को जो ये मोहताज है, इतना दुनिया है, इतना बड़ा दुनिया है, इसको धीरे धीरे उनके सामने खोले, जादुई का पिटारा जैसा, और खोलने का बाद बच्चे धीरे धीरे उसी में आकर्षित हो जाएंगे। ये करना वो एक तरह हर से एक क्लास में ट्रेन है करना ना, एक पड़ेगा। ट्रेन हर छूट गई, टीचर एक को, फ्लाइट छूट गई, इसका मतलब क्या है? हम अपनी यात्रा स्थगित तो नहीं करेंगे, नहीं कर तो नहीं बिल्कुल। सकते। नहीं, दूसरी फ्लाइट ढूंढेंगे, एकदम घूम के जाना होगा तब भी दूसरी फ्लाइट बिल्कुल ढूंढेंगे, बिल्कुल। जाना तो है क्यों तो ना। जाना तो है, सही बात। जाना तो है। उनको यही बताना है ना कि रुक मत जाना, चलते रहना, ये जर्नी है, ये और सफर आपका एक खत्म चीज़, नहीं होना और एक आपसे- गंतव्य नहीं, आपसे हम रास्ते अलग अलग है, बहुत सारे गंतव्य स्थान बदलते रहे। बहुत बदलता है। हम शेयर करेंगे अभी, जैसा ना झारखंड में भी हम लोग यही देख रहे हैं, बिहार में भी यही देख रहे हैं, बंगाल में भी यही देख रहे हैं। जब लड़की हुई तो उनका ऊपर वो एक मेडिकल का हम लोग थोप देते हैं, जो आपको मेडिकल प्रोफेशन सूट करता है। अब लड़का हुआ तो उनको इंजीनियर हुआ, IIT हो, ये सब थोप देते हैं। ये थोड़ा सा हमारा सोच विचार जो है, हमारा माइंड मेकअप जो है, उससे निकालना है। और उसके लिए जब भी मेरा समय मिलता है, पेरेंट्स से मिलता हूँ, तो जरूर हम यही बात करता हूँ, बोले नहीं नहीं सर, हम लोग तो एकदम छोड़ दिया। स्टेट और रीजन को अगर आप देखें, जैसे बंगाल आप चले जाएं, तो बंगाल में करियर चुनने की स्वतंत्रता कंपैरेटिवली ज्यादा है, ज़्यादा सही बात है। है ना। ज्यादा आप तबला वादक भी बन सकते हैं, कोई जरूरत नहीं You're है। बनते हैं। आप झोला लेकर के घूम सकते हैं और एक बेहतर कलाकार बन सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने नहीं जाए, और सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। ये कोई नहीं पूछेगा अच्छा कलाकार हैं तो करते क्या हैं, अच्छा वो तो समझ गए कि आप कलाकार हैं, करते क्या हैं, पिछला एक जो करते क्या हैं, मतलब पैकेज मैंने क्या कुछ- है, हाँ, माल कितना आता सर एक चीज और है कि बचपन से बच्चे को यही बोलना कि तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, उसके बजाय उसको ये बोलो कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको पहले अच्छे से है। सीख लो, बिल्कुल समझो, जितनी चीजें हैं उसको पहले अच्छे से कर लो, समय है डिसाइड करने के लिए तुम्हारे पास कि तुम क्या बनोगे। तो वो चीज डिसाइड करने के लिए पहले देखते तो चलो कि तुमको किस में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे को शायद एक सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन उसको समझ वो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आता है। तो खाली मार्क्स भी पैरामीटर नहीं है। और कंपैरिजन कि देखो Yes. तुम्हारे बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने ये कर दिया, तो तुम्हें तो कम से कम ये करना ही प्रेशर है। नहीं बनना नहीं, चाहिए। कंपेरिजन तो mental- होगा। कंपेरिजन का कारण सिर्फ ये है कि उस बच्चे को माँ बाप चाहते हैं कि कम से कम एक सम्मानजनक बेहतर रोजगार की तरफ उसको मोड़ दें। बच्चे ये अपने बड़े भाई अपने बहन का उदाहरण दे करके, है ना, वो आप भी करिएगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है जिससे देखो भैया मुंह धो लिया है, तुम अब तक ब्रश नहीं किया, तुम ब्रश कर, ये सब रहेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके पास ऑप्शन की भरमार अगर होगी, जो खिलौने की बात मैं कर रहा था, मैंने देखा नहीं, पहले बताया कि मैंने देखा, अगर खिलौने हैं उसमें चूज करता है, उसके साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे इंजॉय करता है, उसी से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एकदम और रीजन वाइज चीज़ों को इसलिए देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। पंजाब में एग्रीकल्चर जो है ना बहुत सम्मानजनक पेशा माना जाता है। महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ता बनना किसी भी पॉलिटिशियन से ज़्यादा सम्मानजनक माना जाता है। और लोग ये नहीं पूछता कि अच्छा करते क्या, सामाजिक कार्यकर्ता हो, अच्छा करते क्या, करते क्या हो? जैसे मैं केरला में था, जी। मैं 6 साल वहाँ था, 6 साल कोयम्बटूर में भी था, तो लोगों का रुझान वहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर तो बाद की चीज़ है, वो बनते ही लोग। कब हम दुबई जाएंगे, बिल्कुल, हम बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ जाएंगे, और बिल्कुल, तमिलनाडु में मैं जब था बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सिंगापुर मलेशिया जाऊंगा, तो वहाँ जाने की जो प्रवृत्ति है, वहाँ क्या करेंगे, कौन क्या करे, तो अलग चीज़ है। लेकिन उनका जो पहला टारगेट होता है कि मैं वहाँ जाऊँ। सिवान बिहार का एक जिला है जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग दुबई की ओर जाते हैं, सबसे ज़्यादा, या कहिए वो जो कंट्रीज़ है वो जुड़ा हुआ साथ में, वहाँ उस कंट्रीज़ में जाते हैं। तो वो कारण है कि वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा उनको लगता है कि आप अपना हुनर दिखाने की गुंजाइश है। और हम जो श्रम वहाँ कर रहे हैं वो यहाँ देख के कोई टोक तो नहीं रहा है ना अरे ये क्या कर रहे हो जी, ये क्या कर रहे हो, यहाँ तो हर कोई टोकने वाला मिल बहुत जाता सारे है। एग्जाम्पल देखे हैं सर। मुंबई में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करने के बाद अगले ने ना वड़ा पाव और चाय का सेंटर खोला, और वो एक नॉर्मल बीटेक इंजीनियर की जॉब से कई गुना ज़्यादा कमाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है कि छोटी सी गाड़ी में आते हैं लोग, अपनी बाजार लगाते हैं, आधे दिन में उनका सारा सामान बिक जाता है, क्लिक कर जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नॉलेज देने वाली बात है कि बच्चों को ये बताया जाए
कि जरूरी नहीं कि लेकिन आप हम खाली जिस नौकरी रीजन का में ही बात सोच कर रहे हैं इसकी ना, उस रीजन में नौकरी ही प्रमुख है। नौकरी रीजन वाइज तो ये है। हम लोग कुछ नौकरी के बारे में जानकारी है हाँ। और वही हम लोग बस, सोचते हैं बस। कि वही है सिर्फ अवेलेबल है। हम अपने लोग, जैसे कोटा है, पूरी दुनिया से, पूरे भारत से लोग वहाँ जाते हैं कोटा, इसलिए कि वो कहता है, अभी मैंने पढ़ा किसी बड़े इंटरनेशनल लेखक का, कि वहाँ 4 टाइप के बच्चे जाते हैं, जो बता रहा है, इंस्टीट्यूट वाला बताता है। एक बच्चा जो टैलेंटेड है वो तो करेगा ही करेगा, कर लेगा। एक बच्चा थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, कहीं भी करे रहे हाँ, तो वो करेगा। कर लेगा। एक बच्चे को थोड़ा पुश करने की जरूरत है, वो भी करेगा। और तीसरे बच्चे के बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उस पैसे से वो खरीद लेना चाहता है, वो यहाँ ठेल दिया है। और चौथा जो निर्धन है, और लेकिन माँ बाप ने उसके लालच में उसको भी वहाँ ठेल दिया उस सपने को पूरा करने के लिए, जमीन बेच के भी भेज दी। तो वहाँ सुसाइड कर रहा है। एक किताब है, मुझे चाँद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की किताब, उसमें आप पढ़ेंगी तो IAS का बेटा है और मुझे चाँद चाहिए, मैं अंत में उसको चाँद नहीं मिलता, सुसाइड कर लेता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। अरे भाई, चाँद चाहिए, चाँद पाने की कोशिश करनी होगी ना। एक तो चाँद पा नहीं सकते हैं, ये कोई समझाने वाला हो तो ना भाई कि चाँद नहीं मिलने वाला है, और चाँद मिलेगा, थाली में मिलेगा, थाली में चाँद को दिखा दीजिए। जी। या चाँद पर पहुंचने के लिए तुम उस उपग्रह के लायक बनो कि चाँद पर पहुंच जाओ, चाँद मिलेगा एस्ट्रोनॉट। नहीं। रास्ते हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस नीट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से ये मामला बढ़ के सामने आया है कि अब दुनिया बंद है, उनके लिए भी दुनिया बंद है जो टॉपर होने के बावजूद अच्छे कॉलेज नहीं मिले। अच्छे फर्स्ट कॉलेज नंबर 1 नहीं उनको नहीं मिल पाया मिलेगा। उनको। अच्छा कॉलेज तो मिलेगा, कॉलेज नंबर 1 नहीं मिलेगा। फुल मार्क्स आने के बाद, 100% आने के बाद दूसरे की कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होनी है। कैसे आ गया भाई? तो हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हम रहते हुए भी, जहाँ हैं झारखंड के रीजन में, हम झारखंड पर ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कैसे बेहतर कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, बिल्कुल। माइंस हैं, नहीं, Mines भरपूर हैं, एग्रीकल्चर है। Agriculture। अभी मिलेट पर बहुत जोर है, मिलेट पर हम जोर डाल सकते हैं। और वो झारखंड की प्रधान फसल है। मार्केटिंग पर बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल। जो हमारे स्कूल के करिकुलम में नहीं है, तब भी हम उससे बात करके उसको मोड़ सकते हैं उधर। कि भाई एक्टिविटी उधर- बेस करके उसके बारे में प्रोग्राम में एग्जीबिशन करके। जी, सर अभी तो NEP में दे हैव गिवन उसका प्रोविजन रखा गया है कि आप जो भी लोकल आपका स्कोप है, जितना भी आप लोकल लोगों को विजिट करवाइए, बच्चों को अवेयर करवाइए, उसमें डेवलप कराइए अगर आप कर सकते हैं तो। वो तो दैट स्कोप आया है और स्कूलों ने बहुत हद तक मैंने कोशिश यहाँ भी पर की है। इसी स्टूडियो में BCO प्रोग्राम किया है, जिसमें पब्लिक अंडरटेकिंग से हमने रिक्वेस्ट किया है और जो बिजनेसमैन आए हैं कि आप स्कूल्स के साथ, कॉलेज के साथ साझा करें। जोड़िए। कोलैबोरेशन कर। वो बहुत जोड़ जरूरी है। करके देखिए कि आप वहाँ पर क्या कर सकते क्या हैं, कर वहाँ सकते किस तरह के बच्चों, तो ये रास्ते निकल सकते हैं। एकदम एकदम निकल सकता वो लोग भी चाहते हैं, चाहता सब कोई है, लेकिन पहल कौन करे? तो वहीं पर आके मेरा यही पहल, मेरा तो पहल करने का खत्म है यहाँ पर। इसके बाद बाहर जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। आपकी जिम्मेदारी सबसे थोड़ी पहला ज़्यादा तो है। उन बच्चों को ही करना होगा है। सर। हम लोग करते ही है। और एक चीज में हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। जी, जी। आजकल के बच्चे जो है, पेरेंट्स भी जो है, जब हम लोग घर में ड्राइंग रूम में बैठ के कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो ये रोजगार के ऊपर, कैरियर के ऊपर, आपका जीविका के ऊपर, जीवन के ऊपर और कुछ नए फिल्म आना चाहिए, जिसमें सरकार कहे। आजकल हम देखें 2 घंटे का मूवी नहीं चलता है, 30 मिनट का मूवी, 20 मिनट का मूवी भी चलता है। डॉक्यूमेंट्री चलती है। डॉक्यूमेंट्री नहीं, मगर उसको फिक्शन ही है, बट जस्ट लाइक अ वेरी शॉर्ट फिल्म। आजकल आदमी का अटेंशन, बच्चे का अटेंशन, पेरेंट्स का अटेंशन, पूरा परिवार की अटेंशन कम हो गया। तो 20 मिनट 25 मिनट का छोटा छोटा समय भी नहीं है ना, वो पंचायत बनाया ना भाई। हैं? पंचायत देखिए, हर कोई बूढ़े से बच्चा तक उसके साथ बैठ सकता है, बैठ के देख सकता है। तो हम जो बोल रहे थे, इस तरीका का पहल हमारा सरकार हो, हमारा तरफ से हो, हमारा जनसंपर्क जो मीडियाकार है, मूवी मेकर है, उन लोगों का पास से ये जरूर होना चाहिए, जिसमें बच्चा थोड़ा और प्रोत्साहित हो जाए। क्योंकि
छोटा छोटा मूवी जब हम बच्चे का लेते हैं नाम, चाहे 3 इडियट्स हो, चाहे 12th फेल हो, चाहे लापता लेडीज हो, तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसको लगता है, तब वो लगता है ना जी हमारा साथ रेजोनेट होता है, हमारा साथ एक साथ संपर्क में आ जाता है। इसीलिए कभी कभी क्लास लेने का बीच में हम थोड़ा सा मूवी का रेफरेंस दे देते हैं। सर दोनों बच्चे असर खड़े होता हो है, जाते हैं। दोनों असर होता है। सुपर 30 देखने के बाद ऐसा भी हो जाता है बच्चों को लगता है नहीं हम कर ही लेंगे, ये दोनों इफेक्ट आ जाता है। सुपर 30 देखकर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं कोई भी है वो कर सकता है, बट ये भी कोई सोच लेता है कि नहीं कोई भी कर लेगा, तो वो दोनों कुछ तो आए, Yes, मन से sir. कुछ आए। एटलीस्ट कुछ मोटिवेशन motivation तो मिले, हाँ, सही बात। मोटिवेशन। नहीं, आपने नट को रस्सी पर चलते हुए देखा है, बिल्कुल छोटी बच्ची को भी, बड़े बच्चे को भी, लाठी के एक सहारे। तो उसके दिमाग में उस रस्सी पर चलने की बात तो आए, हाँ, वो देखते देखते है ना, वो सपना देखा तो बचपन से। दिखे तो घर पे वो नहीं देखा। कर सकता है। 99% नहीं कर सकते हैं, नहीं कर 1000 में 999 नहीं कर सकते हैं, लाख में 999 लाख लोग नहीं कर सकते हैं, 99,000 नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाख में कोई 10 कर सकता है। लेकिन बात तो वहीं आ जाएगी ना सर कि जो नहीं कर सकते उनको वो प्रेशर नहीं लेना है ना। वो वही चीज बात हम फिर कर रहे हैं वहीं आ गई कि हमारी। वो हमको करना है कि वो जो नहीं कर सकते हैं वो दूसरा उनके पास बहुत तुम्हारे सारा पास ऑप्शन है बहुत ना, सारे ऑप्शन। बहुत Aware सारा ऑप्शन करना है करने के लिए ना, कि उससे ज्यादा बेहतर वो चमत्कार दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर में दिखा सकते हैं, फिशरी में दिखा सकते हैं, बिल्कुल लोगों को जोड़ने में दिखा सकते हैं, पानी पर दिखा सकते हैं। पानी का जो क्राइसिस होने वाला है आने वाले दिनों में, बिल्कुल वाटर मैनेजमेंट बहुत बड़ा डिग्री है कभी पूरी दुनिया में जरूरत छोड़ है। दीजिए, हमारे यहाँ जिस ढंग से पानी की बर्बादी हो रही है, वाटर मैनेजमेंट के लिए जो आने वाले 5 साल में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पढ़ाई उसी की होगी। लेकिन डिग्री लेकर के लोग आएंगे, वाटर मैनेजमेंट नहीं आएगा, खाली डिग्री मैनेजमेंट होगा। डिग्री मैनेजमेट होगा उसी तरह से। हम ये करें कि सचमुच वाटर मैनेजमेंट पढ़ के आए। पढ़ के हमारे यहाँ जो खानों में जो एबेंडेंट माइंस हैं, उन खानों में करोड़ों लीटर पानी पड़ा हुआ है, उससे वहाँ के लोगों के पेयजल की जरूरत और सिंचाई की जरूरत पूरी की जा सकती है। यहाँ इस प्रोग्राम में कई बार हम लोगों ने बात की टॉप जो CMDs वगैरह उनके साथ, हाँ हम करने के लिए प्लान किए, वो प्लान किए हुए हैं। आप अरे हमारी भूमिका तो लिमिट है ना भाई, हम क्या करेंगे उसमें? आप उन लोगों को जोड़िए जो इस काम में मदद कर सकते हैं। हम वो बता सकते हैं कि जाना साहब उसमें हो सकते हैं, परामिता जी हो सकती हैं, नहीं बिल्कुल। हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन जोड़ने का काम तो आपको करना है ना। तो वाटर मैनेजमेंट, आप धरती से पानी निकाल करके, चूंकि आपने वो जो ज़मीन खरीदी है उस धरती के नीचे पानी आप मानते हैं कि बेचने का, लेकिन पानी आपका नहीं है। पानी तो वहाँ पूरे इलाके में जो है सबका है ना। और वो पानी निकाल लीजिएगा तो फिर पानी आएगा कहाँ से? वाटर रिप्लेनिश होनी चाहिए, वही चीज है नहीं, एकदम। तो ये जरूरी नहीं कि इसकी डिग्री ही दी जाए। हम बच्चों को स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं Awareness उसके के साथ। साथ अगर हम बात करते हैं तो पानी की बर्बादी को रोक सकता है। नहीं, अन्न की बर्बादी को रोक सकता है। अन्न कैसे बनता है, एक चावल बनने में कितना पानी खर्च होता है, और तुम 100 चावल छोड़ देते हो थाली में, छोड़ 100 देते हो, चावल सही का बात। नुकसान क्या होता है? नहीं, एकदम एकदम। और इसमें और कितना समय लगता है उसको तैयार करने में उस चावल। इसमें अभिभावक भी जो है घर में, जो जनरली होता क्या है, डॉक्टर का बच्चे, मम्मी पापा डॉक्टर है तो बच्चे उसमें थोड़ा प्रोत्साहित हो जाते हैं। हम हमेशा देखे हैं 67% केसेस ऐसा है जो वकील का बच्चा वकील बनता है, बनता डॉक्टर का पास डॉक्टर। मगर एक चीज हम सर देखे हैं, शिक्षक के बच्चे कभी शिक्षक बनना नहीं नहीं सर चाहते, बनते दोनों चीजें होती है, इसलिए शिक्षक बनाना भी नहीं चाहते, बनाना भी नहीं चाहते। इसलिए कि वो अपने प्रोफेशन से खुद संतुष्ट नहीं है ना। वो जब संतुष्ट नहीं हो तो कैसे बनाएंगे? नहीं, तब इसमें बच्चे को दूसरा ऑप्शन बताते हैं, देखो ये वाला ऑप्शन नहीं IAS सर, बन जाओ। मेरी मदर भी शिक्षिका थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल इनकरेज किया शिक्षक बनने के इसमें लिए। एक मैं चीज हूँ। है, उनको सैल्यूट करते हैं, इसके लिए बिल्कुल सैल्यूट सर। करते हैं। ऐसा होता बहुत कम। हाँ, इसमें वो एक convince चीज करके है, मुझे हम ही बनाना लोग जो है। शिक्षक है जब घर जाते हैं तो बोलते हैं हम बहुत थकान हो गया, हमको देखो कितना ये है, आज हमको 2 पीरियड एक्स्ट्रा मिल गया ड्यूटी में। सर, और एक अब बात ये है। नेगेटिव बातें हम लोग बच्चे का सामने करें तो बच्चे क्यों बनेंगे? नहीं सर, एक बात और है, टीचिंग को ना एक साइड प्रोफेशन की तरह रखा हुआ है। जैसे सारी चीज़ें आप कह रहे हैं ना कि वाटर मैनेजमेंट में एक डिग्री लेकर आ गया कोई, वाटर मैनेज नहीं हो जाता। इसी तरह से B.Ed और M.Ed करके कोई आ जाएगा तो वो टीचर नहीं बन जाता। टीचर नहीं, यहाँ से दिल से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टीचर का काम सिर्फ कोर्स को पढ़ाने से बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि सर ने कहा कि मैं इन्फ्लुएंस हो गया अपने टीचर से। टीच करना है ना, टीचर को टीच करना है। बिल्कुल। टीच करना मतलब सिखाना है। एकदम। वो सिखाना जो है इतना आसान चीज़ नहीं होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, ये जाना साहब को मैंने बताया था, मेरा पोता है लगभग 4-5 साल का, प्ले स्कूल में जाता था,
प्ले स्कूल में वहाँ एक मालविका मैम थी, होली के आसपास में उन्होंने पानी की बर्बादी पर उसको कुछ कहानी सुनाई, कुछ वो किया। वो इतना अटेंटिव था, पानी उसे थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा तो रोने लगा। अब मालविका मैम को हम क्या जवाब दें? क्या जवाब? बिल्कुल। तो वो इतना तो यही अटेंटिव है है। कि पानी बर्बाद नहीं हो, देखते रहता है, बिजली बर्बाद नहीं हो। तो मालविका मैम ने उसको उतना मोटिवेट तो कर मोटिवेट पाए। किया। हम यही कह रहे हैं ना कि ये मोटिवेट टीचर और ये का कम- रोल So, यही इसीलिए है। मैंने आपको वो 3 चीज कहे कि शिक्षक और स्कूल, सोसाइटी और पेरेंट्स, ये तीनों में जिस दिन समन्वय आ गया कि आपकी शिक्षिका ने ये बोला, बच्चा चाहता है कि चलो मैं अपनी टीचर को खुश करना चाहता हूँ, और पेरेंट उस बात को अगर प्रेज करें कि अरे वाह, और उसकी वैल्यू करें, तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो सही बात सिखा रही है मुझे। जैसे रेलवे में बहुत सारी नौकरियां हैं, जी आपने कहा कि एयरबेस में बहुत सारी नौकरियां हैं, है ना? बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारी नौकरियां हैं, तो स्कूल्स में अगर वो जानेंगे तो मैट्रिक के बाद कोशिश करेंगे, ठीक है, टीटी बनना है। और एक बात हम सुमित से थोड़ा सा डिफर करता हूँ, समन आ गया, समन्वय आएगा, इसके लिए वेट नहीं करना, हम लोगों का समय नहीं है। हम सर, लोगों अवेयर का तो करना है ना हम सबको। लोगों का यही चीज को क्लास में हर शिक्षक को हम जो बता रहे हैं, जब आपका एक पीरियड फ्री मिल रहा है, आपको जो ड्यूटी दिया गया डिसिप्लिन रखने के लिए, आप उसमें कहानी सुनाइए, नया नया करियर की कहानी सुनाइए, उसी से सिखाइए ना। उसी से उसी सिखाइए, सिखाइए, उसी तब से देखिए ये सक्सेस हो जाएगा। हम एक एक प्रिंसिपल, एक एक प्राचार्य स्कूल में जाके हमारा 50 टीचर्स को बताएंगे, 50 टीचर से उसका 5 गुना 500 आदमी, 500 पेरेंट्स सीखेंगे, कम्युनिटी में इसको फैल जाएगा, तब ये पॉसिबल है। हम लोग सीधा बोलते रहे जे कब समन्वय होगा, उसके लिए हम वेट करते नहीं, रहे, होगा ये नहीं सर। चलेगा। अभी एक बड़ा Awareness त्योहार चाहिए कि गया आपको है, लाना है ये। कल ही एक बड़ा त्योहार हुआ है, वट सावित्री। जी लाखों करोड़ों महिलाओं ने की है वट सावित्री। आप पूछ करके ये क्या है वट सावित्री, क्यों वट की पूजा करते हैं? बट यह ऐसा एक वृक्ष है, मेरा दावा है कोई नहीं जानता। कि चंद लोग जो उंगली पर गिने जा सकते हैं वही बताएंगे वट सावित्री की पूजा। तो जब वट सावित्री की पूजा जो जान रहे हैं, वो भी वट को बचाने का काम नहीं कर रहा काम है, नहीं वो कर उसमें धागा बांध दे रहा है कि वट के होने का मतलब क्या है। हजारों पक्षी को फल मिलेगा, छाया मिलेगा, ऑक्सीजन आएगा, और जितना एक एक समाज में, एक एक फैमिली में, एक एक परिवार में हर जो प्रधान व्यक्ति है वो बट जैसा रहेगा। हम लोगों ने एक पिछले साल जब मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी बार पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करवाई है टीचर्स की। वहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग बीच में नहीं बोले, टीचर्स को पेरेंट के साथ बात करनी थी। पेरेंट टीचर मीट में टीचर बताती है पेरेंट को ये दिक्कत आया, पेरेंट बताता है ये दिक्कत आया। वो एक ऐसा समय था जब बताया गया कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम आता है, इस तरह से आपका बच्चा देख रहा होता है, जब टिफिन में आपने उसके साथ चम्मच नहीं डाला होता है, वो हेल्पलेस होता है, वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है, एक बार चेक कर लीजिए टिश्यू पे। बहुत छोटे बच्चों के लिए हम बता रहे हैं आपको। फिर एक बच्चा अगर कोई लैंग्वेज अगर यूज़ करता है तो उनके पेरेंट को बताया गया कि ये बच्चा, उसको एक छोटे छोटे नाटक बनाया हम लोगों ने, प्ले बनाया जिसपे पेरेंट देखे कि किस तरह से बच्चे की लैंग्वेज खराब हुई। जब लैंग्वेज खराब हुई तो नोटिस किया गया कि घर पे पेरेंट अनजाने में वो बच्चे के सामने लैंग्वेज बोल रहे थे, लेकिन जब बच्चा यूज़ कर रहा था तो उसको डांट रहे थे। तो उनको ये भी हम लोगों ने अवेयर कराया। तो सर, समन्वय वाली बात यहीं से शुरू हुई है। ये एफर्ट हम ही लोगों ने स्कूल से स्टार्ट वो किया। तारे जमी पर जो है ना, जो जी। टीचर तारे जमी पर, जी। टीचर इस बात को समझता है कि उस बच्चे को क्यों नहीं समझ में आता है जी। लेटर, रूट में जाता है उसका, क्या रूट पे कारण है, जाता है। डायग्नोस्टिक। और ये क्या कर सकता है। बिल्कुल बच्चे की दुनिया बदल जाती है, एकदम। और हमारी भी दुनिया बदल गई जब हम देख रहे थे जी। कि ऐसे भी चीज़ों को तो चीज़ों को समझ करके वो समझाने की पहुंचाने जरूरत वाली है। बात। और तब हम अपने में अगर करेंगे, स्वयं करके दिखाएंगे, तो हमको लगता है ज़्यादा वो अडॉप्ट करेगा। बिल्कुल एकदम। बिल्कुल बिल्कुल अब वो मालिका मैम को कैसे उतना ज़्यादा रिसीव कर लिया, आई डोंट नो। अभी भी हम सोचते हैं इस पर, कभी मालविका से भेंट भी नहीं हुई, कभी बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन हम उनसे मिलना चाहते हैं। भाई, क्या कम्युनिकेशन का आपका स्किल था कि आपने इतने छोटे बच्चों बच्चों को को convince कर वो कर कन्विंस किया। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स का स्टोरी टेलिंग एबिलिटी इतना अच्छा होता है, इतना छू देने वाला कहानी बच्चों को सुना देते हैं टीचर्स, जो खासकर छोटे बच्चों को, तो वो बच्चे पकड़ लेते हैं उसको। और वही बच्चों हम के लोग लिए करना है। टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स से भी ज्यादा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। जैसे जो हमें बोलेंगे याद है वो। सर कि जब मैं हजारीबाग में पढ़ा करता, संजीवी स्कूल में मैं था हजारीबाग में, तो हमारे यहाँ एक टीचर थे, हिंदी पढ़ाया करते थे, और एक चैप्टर था उसमें ईसा मसीह, क्रिश्चियन थे टीचर। ईसा मसीह चैप्टर इतना बढ़िया से पढ़ाया कि हम घर आके बोले हमको क्रिश्चियन बनना है। इतना छू देने वाला कहानी सुनाया, और चैप्टर 3 ही पेज का था, लेकिन वो 3 सप्ताह लगा दिए पढ़ाने में, पूरा बाइबल पूरा चारों तरफ घूम फिर कर पढ़ाया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप बता रहे थे कि
शिक्षा देना और शिक्षा पहुंचाना और जागरूकता अलग- पैदा अलग है। करना वो अलग चीज है। सिलेबस को कंप्लीट करना अलग चीज। हम लोग का ज्यादा प्राइम फोकस स्कूल्स का होता है भैया कि फर्स्ट मंथली Time टेस्ट पे में पहले पोर्शन खत्म हुआ कि नहीं, फर्स्ट टर्म के पहले खत्म हुआ कि नहीं। तो हम लोग को यह दिखाना है कि भैया खत्म होना सिर्फ किताब में लिखा वही नहीं खत्म करना, एक इंसान को इंसान बनाना और आगे बच्चे को क्या करना वो भी उसी शिक्षा में छिपा हुआ है। उसी में कहाँ आप स्पेस ले सकते हैं, ये स्पेस बनाना है जी बिल्कुल और स्पेस बन सकता है बहुत आसानी से। करेक्ट आप बनाना चाहें, टीचर बनाना चाहें तो बहुत आसानी से स्पेस निकल जाता है। करेक्ट। और हम लोग की गलती ये होती है सर कि हम लोग सोचते हैं अगर लाइन बाय लाइन बच्चों को पढ़ाएंगे तो कोर्स कंप्लीट कर दिया। नहीं, बच्चों को खुद भी दीजिए स्पेस पढ़ने के लिए और उस बीच में जो स्पेस क्रिएट करिए बिल्कुल, कि बच्चों को हम और किताब के अलावा और क्या दे पाए। किताब तो पढ़ ही लेगा, जो बच्चा 95% मार्क्स ला रहा किसी भी स्कूल में रहेगा तो 95 से कम नहीं लाएगा। और एक कैरियर के बारे में बात जो है, हम लोग सोचते हैं जो 9th-10th में बच्चे आएंगे, 12वीं में बच्चे आएंगे, 11वीं में आएंगे तब बताएंगे। इनको बताना शुरू करना है 3rd स्टैंडर्ड से, 2nd स्टैंडर्ड से, सपना दिखाना है, उसको सपने का सौदागर बनाना है, तो वो उड़ान भरना है। तब से करें ना तो बच्चे का हम जानते हैं ये इसका धारणा, इसका जीविका का बारे में सोच विचार बदलेगा, हर स्टेज में बदलेगा, मगर बदलने दीजिए, फिर भी सुनाइए, तो जाके बच्चे का मन जो है वो तैयार हो जाएगा। जी हमको सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, हमको सिर्फ पैसे कमाने वाला, जो स्वामी विवेकानंद बताए थे, मैन मेकिंग एजुकेशन, आजकल हो गया मानी मेकिंग एजुकेशन। हम लोग वो मैन मेकिंग वाला को मनी मेकिंग कर दिया। आज बच्चे कितना पैकेज लाया, ये बड़ी बात नहीं। नहीं, शिक्षा से ज्ञान, मैं मानता हूँ शिक्षा से ज्ञान गायब है। शिक्षा का मतलब क्या है? ज्ञान वही है जो enlightened विद्या है। ददाति ददाति विनयम, यही ना है। पात्रता हाँ? पात्रता 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 तो धर्मापनोति। हम ये कह रहे हैं कि विद्या अगर ये देती है तो विद्या के बारे में तो हमको ये पता ना है ना। विद्या अगर हमको अहंकारी बनाती है तो क्या विद्या का ऐसे विद्या की तो वो विद्या नहीं है, आपको रावण भी अविद्या है। थोड़ा था। ज्ञान द्रोणाचार्य ने दिया, ज्ञान वाल्मीकि ने भी दिया, ज्ञान कृपाचार्य ने भी दिया। तो जो ज्ञान देने वाले लोग हैं और उनको ज्ञान दिया कर्ण ने, हाँ नहीं बिल्कुल कर्ण ने ज्ञान दिया। जिस कर्ण को उन्होंने नहीं सिखाया उस कर्ण ने उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देते हैं। शुद्ध पुत्र। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि हम कैसे ज्ञान बांट सकते हैं। और अगर हम ज्ञानी नहीं बना पाए तो हमारे पढ़ाने का कोई मायने मतलब नहीं है कि वह आदमी की डिग्निटी का कदर नहीं कर सके। नहीं, एकदम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डिग्निटी। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग डिग्निटी के बारे में जानते नहीं डिग्निटी है क्या। स्वाभिमान। चलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं करियर के बारे में, हमारा समय खत्म हो रहा है। परमिता आप ही शुरू करिए। सर यही कंक्लूड करेंगे कि सबसे पहले एज अ स्कूल हेड मैं अपने स्कूल के साथ में सिर्फ 10-12 के बच्चों को नहीं, छोटे से बच्चों में डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं जिसको, बिल्कुल 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 ये लाने की कोशिश करनी है कि उनको ये ना लगे ये काम छोटा है और ये बड़ा है। बिल्कुल। हर काम की तरफ उनका रहे, हाथ की स्किल रहे जो डेवलप करें। और उससे भी बड़ी बात है ना, बच्चे सक्सेसफुली 95% लाए ना लाए, भगवान करे वो 95% खुश होकर जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी। ये रहे। मैं प्रयास करता हूँ और लोगों को सलाह भी देता हूँ कि एक खुशहाल इंसान और खुशहाल संस्था बनाना ही शिक्षक और प्रिंसिपल का काम है कि वो अगर खुश रहेगा तभी वो खुशहाल समाज बना पाएगा और खुशहाल देश और होगा। खुशहाल कैसे बना पाएगा कि जो हम लोग पद्धति पढ़ाने की है, बिल्कुल, हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन पर ना रहे, बिल्कुल, हम लोग जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बच्चों को पढ़ा रहे तो क्लास के बाहर भी बच्चों को पढ़ाना है। अगर डिपेंड करता है कि अगर आपका स्कूल किस तरह का है तो आप बाहर ले जाइए, बच्चों को पेड़ दिखाइए, बिल्ली दिखाइए, कुत्ता दिखाइए, चिड़िया दिखाइए और उसको आप जो आपका किताब से उसे जोड़िए। सिर्फ किताब में छिप कर मत रहिए। तो खुशहाल स्कूल बनाना है, हैप्पी स्कूल बनाने के लिए आपको खुद खुश होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि शिक्षा क्या है। बच्चे को सपना दिखाना है एकदम बचपन से ही, और उनको ये सिखाना है कि हम कर सकते हैं। हम पहले सपना देखेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जाना साहब, अभी जो हम लोग 20 विषय में चर्चा कर रहे थे, नीट, जेई एडवांस, जेई मेन, ये सब झगड़ा में नहीं जाके हमारा बच्चा सभी समय सफल नहीं हो सकता है। असफलता जीवन की अंग है। तो असफल होंगे, उसके साथ शिक्षक, अभिभावक
और पूरा कम्युनिटी, पूरा सोसाइटी उनको साहस दे, पीठ थपथपाए, जे कोई बात नहीं, एक बार चांस मिस हुआ, दोबारा होगा, दूसरा कुछ सोचो और कुछ अच्छे कर सकते हो कि सही सोचो, उसको इस तरीका से प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहन ही जीवन की शान बस बढ़ता है। यहाँ जीवन खत्म नहीं हो रहा है, इसके आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं करियर के, बहुत सारे रास्ते हैं, सम्मानजनक भी और मोटे पैकेज वाला भी। और अगर आप श्रम का सम्मान सीख गए तो आप मानिए कि सचमुच में आदमी बन गए। हम धरती पर आदमी के रूप में पैदा हुए हैं, यह जरूरी है कि हम आदमी बने, और आदमी बने तो दूसरे आदमी की गरिमा की रक्षा करें। बिल्कुल। बहुत सारे कैरियर हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो स्कूल में लिखे रहते हैं, वो आपके मोबाइल में जो आप लेकर चलते हैं उसमें कैरियर के ऑप्शंस हैं। आप इसको सीखेंगे, समझेंगे। आज बस इतना ही बीच बहस में, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। जोहार।